आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3। टॉपिक इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट को, फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है। देन हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल्स और इसे कुछ एक्सप्लेन करेंगे, और सबसे लास्ट पे हमने देखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस की कैलकुलेशंस, यानी कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस लॉ की स्टेटमेंट को। द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे जो सबसे अहम बात है कि जितनी भी गैसेस होंगी वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, लिहाजा वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगी। और टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, आपके पास जितनी भी गैसेस हैं उन्हें एक सिलेंडर में बंद कर दिया जाए और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें तो इन्हें कहेंगे हम मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। इसका जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल है? टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। जितनी भी गैसेस हैं उनका अलग अलग जो पार्शियल प्रेशर है उसके सम के इक्वल है टोटल प्रेशर। बेटा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह से है। आपके पास तीन गैसेस हैं, गैस 1, गैस 2, गैस 3, और इनके पार्शियल प्रेशर हैं वो भी इस तरह से होंगे P1, P2, P3। तो टोटल प्रेशर आप कैसे फाइंड करेंगे? टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। तीन गैसेस हैं, तीनों गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है उसका सम किसके इक्वल होगा? टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस के। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इस डायग्राम से आपको दिखाना चाहूँगी, ये गैस 1 है, गैस 2 है, गैस 3 है। इसका जो प्रेशर है वो P1 होगा, इसका P2, इसका P3, और मिक्सचर ऑफ गैसेस ये हैं, इसमें तीनों गैसेस मौजूद हैं। तो इसका जो प्रेशर होगा इसे टोटल प्रेशर कहा जाएगा। तो इस मिक्सचर में हर गैस जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उससे उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा। और उन तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर को अगर सम किया जाए, प्लस किया जाए, तो आपके पास टोटल प्रेशर आता है। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगी। आपके पास एक गैस हाइड्रोजन गैस है H2, एक गैस आपके पास मीथेन है CH4, और एक गैस आपके पास ऑक्सीजन है। इन तीनों का अगर पार्शियल प्रेशर की बात की जाए तो हाइड्रोजन गैस का होगा PH2, मीथेन गैस के जो पार्शियल प्रेशर से शो किया जाएगा PCH4, ऑक्सीजन गैस के पार्शियल प्रेशर को PO2। तो इनका आपने फाइंड करना है टोटल प्रेशर। स्टूडेंट्स आपके पास ये तीन गैसेस हैं, इन तीनों गैसेस का जो प्रेशर है उसका सम लें तो वो इस टोटल प्रेशर के बराबर होगा। जैसे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है 400 टार, मीथेन का 500 टार, ऑक्सीजन का 100 टार। इन तीनों को प्लस करो तो टोटल प्रेशर बनेगा 1000 टार। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशन ये है कि वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तमाम गैसेस के लिए। तो टोटल प्रेशर आपने फाइंड करना है। आपके पास जितनी गैसेस हैं उनके प्रेशर को अगर आप प्लस करो तो आपके पास प्रेशर टोटल प्रेशर के इक्वल आता है। जैसा कि आपके पास हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 400 टार है, मीथेन गैस का प्रेशर 500 टार है, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर 100 टार है, तो टोटल प्रेशर आपके पास 1000 टार आएगा। यहाँ पे याद रखिएगा द टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस। कहता है कि जो टोटल प्रेशर है वो किसका सम है? तमाम गैसेस का जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसका सम है। ये तीन गैसेस हैं, इन तीनों का जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसका सम लिया जाए तो टोटल प्रेशर बनता है। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे जनरल गैस इक्वेशन फॉर इंडिविजुअल गैस। आपके सामने ये जनरल गैस इक्वेशन है, PV = nRT।
तो हम हाइड्रोजन गैस के लिए भी देखेंगे और बाकी गैसेस के लिए भी हम देखेंगे। अगर हाइड्रोजन गैस की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स, जो गैस होगी आपने उस गैस का नाम कहाँ कहाँ मेंशन करना है, ये याद रखिएगा। प्रेशर के साथ और नंबर ऑफ मोल्स के साथ आपने करना है, क्योंकि आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ रहे हैं और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आपने पढ़ा था कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। आपके पास प्रेशर भी हाइड्रोजन गैस का होगा और नंबर ऑफ मोल्स भी हाइड्रोजन गैस के होंगे। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि वॉल्यूम तमाम गैसेस के लिए सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा और आर जो है ये जनरल गैस यानी आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट है, तो ये तो सबके लिए वैसे ही कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि आपने आपने हाइड्रोजन गैस का प्रेशर फाइंड करना है। तो V यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आप RT ओवर V को कांस्टेंट तस्वर करें, आप जानते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो यहाँ पे फिर ये जो फैक्टर है ये कांस्टेंट होगा। आपको पता है कि V की वैल्यू भी सबके लिए सेम होगी, टेम्परेचर भी सबके लिए सेम होगा और R पहले ही कांस्टेंट है, तो इन तीनों को आप कांस्टेंट तस्वर करेंगे। तो आप कहेंगे कि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं जनरल गैस इक्वेशन को फॉर मीथेन गैस। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। सेम उसी तरह आपने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स के नीचे मीथेन गैस लिख लेना है CH4। यहाँ पे वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा कुछ इस तरह से। बाकी आप सब देख सकते हैं कि सेम है, बस V यहाँ से इधर आया है, ये जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्टूडेंट्स R, T और V ये वैल्यूज सबके लिए यहाँ पे तीनों गैसेस के लिए सेम होनी है, तो इन्हें कांस्टेंट करके तो हम इक्वल के साइन को प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्टूडेंट्स अब हम ऑक्सीजन गैस के लिए देख लेते हैं जनरल गैस इक्वेशन को। तो आपने प्रेशर के साथ ऑक्सीजन गैस लिख लेना है और नंबर ऑफ मोल्स के साथ लिख लेना है। वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा कुछ इस तरह से। ये तीनों R, T और V की वैल्यू तीनों गैसेस के सेम होगी, लिहाजा आप इसे कांस्टेंट कर देंगे और फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देंगे इक्वल की जगह पे। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो स्टूडेंट्स इन तीनों गैसेस का आपने टोटल प्रेशर फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रेशर ऑफ मीथेन गैस, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। स्टूडेंट्स यही आपके पास PH2 अभी फाइंड हुआ है ना, PCH4 आपके पास ये आया है और PO2 आपके पास ये आया है, यानी चीज़ सेम ही है, बस हाइड्रोजन गैस के लिए आपने प्रेशर जो फाइंड किया उसमें नंबर ऑफ मोल्स के साथ आपने H2 लगाया। मीथेन गैस है तो आप नंबर ऑफ मोल्स के साथ मीथेन लिख दें। ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, पार्शियल प्रेशर किसका है, ऑक्सीजन गैस का, तो नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी आपने ऑक्सीजन लिखनी है। स्टूडेंट्स तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। ये तीनों जो यहाँ पे कांस्टेंट है इनको आपने कॉमन ले लिया और नंबर ऑफ मोल्स जो तीनों गैसेस के हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स उनके कर लिए। इस तरह से आपके पास कोई रिलेशन आएगा। अब यहाँ पे RT और V ये तो सब में कांस्टेंट है, तो आप इस इक्वल के साइन को प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज करेंगे। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो टोटल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। स्टूडेंट्स ये लास्ट पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। PV इज इक्वल टू nRT, ये तो आप जानते हैं कि ये जनरल गैस इक्वेशन है। फ़र्ज़ करें आपके पास 3 सिलेंडर मौजूद हैं, एक सिलेंडर में आपने गैस A रखी, दूसरे सिलेंडर में गैस B और तीसरे सिलेंडर में आप इन दोनों गैसेस को मिक्स करके रख देते हैं। तो इन तीनों की अगर आपने जनरल गैस इक्वेशन देखनी हो तो कुछ इस तरह से होगी, PV इज़ इक्वल टू nRT, ये जनरल गैस इक्वेशन है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गैस A की, तो आपने प्रेशर के साथ भी A लिखना है और नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी A लिखना है। तो बेटा ये आपकी इक्वेशन 1 हुई। अगर आप गैस B की बात करते हैं तो आपने सेम यही लिखना है,
गैस ए वाला। बस आपने ए की जगह पे बी लिख देना है क्योंकि बी यहाँ पे गैस का नाम है। और अगर हम बात करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस की, तो जब मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात आई तो फिर आप टोटल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो लिहाजा आप प्रेशर भी टोटल लिखेंगे और नंबर ऑफ मोल्स भी टोटल लिखेंगे। ये इक्वेशन 3 बन गई आप। तो स्टूडेंट्स आपने पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। बेटा हमारी हेडिंग यही है, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। तो हमारे पास दो गैसेस हैं, इन दोनों गैसेस का, गैस ए और गैस बी का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे कि गैस ए के लिए जो आपने जनरल गैस इक्वेशन बनाई है उसे आपने डिवाइड करना है मिक्सचर ऑफ गैस वाली इक्वेशन से। मिक्सचर ऑफ गैस वाली इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3 है और जो आपकी गैस ए की इक्वेशन है वो 1 है। तो आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 3 है। तो स्टूडेंट्स होगा कुछ इस तरह से, ये v इस v के साथ ख़त्म हो जाएगा, ये आर टी और ये आर टी ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचा, ये वाला पी ए यानी गैस ए का प्रेशर और टोटल प्रेशर आप देख सकते हैं। और इस साइड की अगर बात की जाए तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गैस ए के हैं और नंबर ऑफ मोल्स टोटल गैस के हैं, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है। चूँकि स्टूडेंट्स आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए गैस ए का, तो आप यहाँ पे पी टी डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे याद रखिएगा कि एन ए ओवर एन टी, एन ए है नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैस ए और एन टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये इक्वल होते हैं मोल फ्रैक्शन के। एक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन को, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। तो एन ए ओवर एन टी की जगह पे आप एक्स पुट करें, तो चूंकि आप गैस ए की बात कर रहे हैं तो एक्स के साथ आपने ए लिखना है। स्टूडेंट सेम इसी तरह आपने पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है बी के लिए, गैस बी के लिए। तो आप क्या करेंगे कि आप इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से। ये आपके पास इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आप जानते हैं ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम ख़त्म हो जाते हैं, इधर से ये आर टी और ये आर टी। इनको ख़त्म करने के बाद जो आपके पास आंसर आया वो ये है। तो स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है पी बी यानी पार्शियल प्रेशर फॉर गैस बी। तो इधर पी टी फिर डिवाइड हो रहा है, टोटल प्रेशर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एन बी ओवर एन टी जो है ये मोल फ्रैक्शन फॉर गैस बी है, तो मैं एन बी ओवर एन टी की जगह पे एक्स बी पुट करूँगी कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन को एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने गैस ए की बात की तो हमने क्या किया कि मोल फ्रैक्शन के साथ ए मेंशन किया, जब हमने गैस बी की बात की तो हमने मोल फ्रैक्शन के साथ बी पुट किया। बेटा एक और टर्म मैंने यूज़ की थी पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर ऑफ ईच गैस इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज़ कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ठीक है, उनमें हर गैस का जो प्रेशर होगा वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने डाल्टन्स लॉ को डिस्कस किया है। अगर आपका डाल्टन्स लॉ से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहूँगी और आपकी असाइनमेंट आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का ए और बी पार्ट। पहले आप ये कोशिश करें कि आप इस असाइनमेंट को ज़ुबानी सॉल्व करें क्योंकि आप आज का ये लेक्चर ले चुके हैं। तो इन केस आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो ये क्वेश्चन आपको मेरे ही चैनल पे लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 10 की सूरत में मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स।